ठीक है। तो हमारा ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। और ये जो हमारा लिस्ट है ये 3 पार्ट्स में टूटेगा, जिसमें फर्स्ट जो पार्ट है उसे हम कहते हैं हॉट मार्केट, दूसरा जो पार्ट है उसको कहते हैं वार्म मार्केट, और जो तीसरा है उसे कहते हैं कोल्ड मार्केट। इस सेशन में हम बस 2 मार्केट को कवर करेंगे, जो कि है हॉट मार्केट और वार्म मार्केट। अब मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि हॉट मार्केट सर कहते किसको हैं। सर वो लोग जो आपके बहुत करीब हैं, लाइक आपके रिश्तेदार से, आपके वैसे क्लोज फ्रेंड्स जो आप पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, यानी ब्लाइंड ट्रस्ट। आपने उन्हें जो कह दिया वो आप पे विदाउट एनी डाउट वो आपकी बात को मानते हैं, वैसे लोग सर आपकी हॉट लिस्ट में आएंगे। अभी तक आपने अगर 100 लोगों की अगर लिस्ट बनाई होगी सर, तो उसमें से वैसे लोगों का आपको चुनाव करना है जो लोग आपके बहुत करीबी हैं, जो आपको लगता है कि ये लोग ऐसे लोग हैं हमारे, जो कि मैं अगर इन्हें जो भी बोलूंगा ये हमारी बात को विदाउट एनी डाउट हमारी बात को वो सुनेंगे। तो वैसे लोग सर आते हैं हॉट मार्केट में। अब जो सर वार्म मार्केट है वो ऐसे लोग हैं कि करीबी तो हैं, मतलब अपने हैं, ऐसा है ठीक है कि हम अपने ही हैं, लाइक बहुत हमारे क्लोज तो हैं, बट वैसा वाले क्लोज नहीं है कि वो हम पे ब्लाइंड ट्रस्ट कर सके। यानी कि कहीं ना कहीं एक चीज है कि वो हमारे रिलेटिव हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, वो हमारा एक रिलेशन 5-6 साल 10 साल का उनके साथ है, तो एक बहुत अच्छी बातचीत है, एक बहुत अच्छा हमारा रेपो है उनके साथ। बट एक भरोसा, एक ब्लाइंड ट्रस्ट अभी तक ना उनका हम पे बिल्ड हो चुका है, हो पाया है, ना ही हमारा उन पे। तो वैसे लोगों को सर हम वार्म मार्केट में रखते हैं, और इसी के थ्रू हम इस मीटिंग की अभी लाइक आगे बढ़ाते हैं। और आज जो मीटिंग में हम बात करने वाले हैं, केवल 2 मीटिंग्स को हम केवल 2 मार्केट को हम लोग कवर करेंगे, जिसमें हॉट मार्केट ओम और वार्म मार्केट। तो सर अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो रूल है, किसी को भी लाइक इनवाइट करने से पहले आपको एक बात सर दिमाग में रखना है, वो ये है कि जिसको भी आप लाइक इनवाइट कर रहे हो उसको अब उसकी जगह पे खुद को रखो, और उसके बारे में लाइक वो क्या सोचेगा, क्या अगर आप उसकी जगह पे रहते तो आपको किस तरीके से लाइक आपको किस तरीके का इनविटेशन चाहिए होगा, उस तरीके का आप पहले फील करो। आपको क्या चाहिए होगा वो चीजें आप फील करो, और उसके बाद आप उसको इनवाइट करो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ह्यूमन बिहेवियर जो है, जो इंसानी दिमाग है, ये शक करने में बहुत ज्यादा माहिर है। आप किसी को अगर बहुत अच्छा भी बोलते हो तो उस पर भी वो डाउट करता है, और अगर आप किसी को बहुत खराब भी बोलोगे तो उस पर भी वो डाउट ही करेगा। यानी कि ह्यूमन बिहेवियर ही ऐसा होता है कि हम लोग किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करते, हर पे हम लोग कहीं ना कहीं शक की भावना से ही उसे देखते हैं। तो अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हो सर, जो फर्स्ट पॉइंट है जो आपको अपने दिमाग में रखनी है वो ये है कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसके दिमाग में केवल 2 ही बातें चल रही हैं अभी। जब आपने उसे कॉल किया है तो उसे बस 2 सवालों के जवाब चाहिए, और मैं गारंटी कर सकता हूं कि अगर आपने ये 2 सवाल के जवाब अगर उसे दे दिए अपने इनविटेशन में, तो वो आपको बिल्कुल भी मना नहीं करने वाला, किसी तरह का एक्सक्यूज नहीं देने वाला। वो आपके प्रेजेंटेशन में 100% आएगा। जिसमें से जो सर फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि वो ये जानना चाहता है कि जो आप उसे बता रहे हो इसमें उसका फायदा क्या है। यानी आप जिसके लिए उसे इनवाइट कर रहे हो उसमें उसके लिए क्या है सर, उसका फायदा क्या है। और दूसरा उसे ये जानना है कि आपने उसी को क्यों चुना है सर, लाइक आपने उसको ही क्यों चुना है, और लोगों के पास कॉल क्यों नहीं किया। लाइक इस तरीके से अगर आपके इनविटेशन में ये दोनों सवालों के जवाब अगर उसे मिल जाते हैं, तो वो आप पे शक नहीं करता और आपके इनविटेशन में 100% आता है सर। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और हम लोग के पास एक फॉर्मूला है सर। ये जो फॉर्मूला आपके सामने सर दिख रहा है, जैसे हमारा मैथ्स का हमारे पास सर फॉर्मूला होता था और उस पर हम कोई भी वैल्यू पुट कर लेते थे, तो हमारे साथ होता क्या था कि हम आंसर लेके आ जाते थे। लेकिन वही चीज अगर हमें किसी भी चीज का अगर फॉर्मूला मिल जाता है तो हम उस पे अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। किसी के भी इंसान से अपने किसी भी इंसान के तरीके से हम अपने इनविटेशन को सर चेंज कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम अपने इनविटेशन को उसके लाइक वैल्यू अपना चेंज करके उसके अकॉर्डिंग हम उसको इनवाइट कर सकते हैं। तो ये जो सब 6 पॉइंट्स हैं, आज हम इन 6 पॉइंट्स पे बात करने जा रहे हैं कि इन 6 पॉइंट्स को हमें यूज कैसे करना है। जिसमें से जो सर फर्स्ट पॉइंट है वो है बी इन हरी, यानी कि हमेशा जल्दी में रहें। किसी को भी अगर आप इनवाइट कर रहे हैं तो हमेशा आप ध्यान में रखें कि आपको शो करना है कि आप जल्दी में हो। दूसरा जो है वो है सर सच्ची तारीफ कीजिए। लाइक सिंपल सी बात है सर, किसी को भी अगर आप सच्ची तारीफ करते हो
तो उसे अच्छा ही लगेगा, आपको भी सर अच्छा लगेगा अगर मैं आपकी तारीफ करता हूँ। तीसरा जो पॉइंट है सर वो है आमंत्रण करें, यानी आप लोगों को इनवाइट करें। फोर्थ जो है सर कि इनवाइट तो करें, लेकिन उसके साथ आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ मिलने वाले हो, कब मिलने वाले हो। ऐसे ही नहीं कि सर कल मेरा मीटिंग है सर, कल हम लोग मिलते हैं, कल शाम में मिलते हैं। मान ले शाम में बोल दिया, कब शाम में? आपने शाम में 5 बजे कॉल किया, वो बोला अरे सर अभी तो मैं यहाँ आ गया हूँ। सर आपने उसे एक प्रॉपर टाइम दिया ही नहीं, तो वो आपको वैल्यू करेगा ही कैसे? वो आपके प्लान सुनने के लिए उस टाइम पे घर पे बैठेगा कैसे जब आपने उसको टाइम ही नहीं बताया। फिफ्थ जो पॉइंट है सर वो है सो देम देयर लॉस, यानी कि आपने जो उसे इनविटेशन दिया है, जो आप उसे वैल्यू दे रहे हो, जो आप उसे बिजनेस प्रेजेंटेशन में इनवाइट करना चाहते हो, ये मौका वो खो भी सकता है, ये उसे जताना जरूरी है। हम लोग गलत क्या करते हैं सर, यहाँ पर जब हम फिफ्थ पॉइंट को डिस्कस करेंगे तो आपको वो चीज ब्रीफ में मैं बताऊंगा। और जो सिक्स पॉइंट है सर वो ये है कि जल्द से फोन रख दीजिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि जब आप इनवाइट कर रहे हो तो इनविटेशन के बाद आप लग जाओ कि और बेटे का क्या चल रहा, लाइक वो अंकल कहाँ है, आंटी कहाँ है, नहीं करना सर। लास्ट जो है हमारा फोन इनवाइट करने के यानी कि 2 से ढाई मिनट के अंदर हमारा फोन रखा जाना चाहिए सर। उसके बाद अगर हम फोन पे लगे रहते हैं तो हमारा इनविटेशन कहीं ना कहीं सर वीक होता है। तो अब हम फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं, बी इन हरी। इसको सर यूज कैसे करना है? सर आप सबके सामने एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, उस पे आप लोगों को फॉलो करना है। लाइक आपको किसी को कॉल करना है, लाइक आपने अपने फ्रेंड को कॉल किया। सर ये समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरी में रहना क्यों है सर। आप एक बात ध्यान दिए होंगे कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके पास सर वक्त बहुत कम होता है। और ये सर कह सकते हो कि लाइक ह्यूमन बिहेवियर है कि लोगों जिसके पास वक्त कम है, लोग वैल्यू उसी को सबसे ज्यादा देते हैं। जिसमें सर मेरे सामने एक सबसे पहला एग्जांपल, लाइक आप कह सकते हो कि जब भी कुमार कुलविजय सर हमारे साथ आरा में आते हैं तो लोग एक फोटो खिंचवाने के लिए इतने ज्यादा बेचैन होते हैं कि उनके लिए लाइक कितनी बड़ी बात हो गई। तो वो इसीलिए हो पाता है क्योंकि कुमार कुलविजय सर ने अपनी वैल्यू उतनी बड़ी बनाई है कि आज लोग उनसे मिलने के लिए, एक फोटो क्लिक करवाने के लिए सर बेचैन रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जो जल्दी में रहना है वो इसलिए रहना है कि हर सक्सेसफुल लोग कहीं ना कहीं उनके पास टाइम कम होता है, और जिसके पास भी टाइम कम होता है वो अपनी वैल्यू सर आगे दूसरे के सामने सर बहुत अच्छा शो कर पाता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक स्क्रिप्ट है जो कि आप सब अभी यहाँ पर देख पा रहे होगे। लाइक आपने किसी भी अपने फ्रेंड को कॉल किया, मैं मान के चलता हूं कि उस फ्रेंड का नाम सर राम है। तो आपको इसको सर यूज कैसे करना है, आप उसे कॉल करोगे और आप बोलोगे हेलो राम, भाई कैसा है? वो बोलेगा भाई मैं अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया ये सब। तो आप उसके बाद आपका फर्स्ट लाइन ही सर यही होना चाहिए, ये नहीं कि और सब बता ये सब नहीं, फर्स्ट लाइन ही ये होना चाहिए कि भाई यार मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, बस एक इंपॉर्टेंट बात करनी है तेरे से, 5 मिनट दे सकता है क्या तू? सिंपल सी बात। सर अगर हमने बोला कि भाई एक इंपॉर्टेंट बात करनी है तो उसका पूरा कंसंट्रेशन कहीं भी हो उस इंपॉर्टेंट बात को सर सुनने में आ जाएगा। सर अगर हम इस तरीके से अगर हम लोग यूज करते हैं इस जो स्क्रिप्ट है, ये मैंने आप लोगों के लिए इसीलिए लिखा है क्योंकि आप सबको बता तो दिया जाता है कि जल्दी में रहना है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि जल्दी में रहना है तो वो बोलना कैसे है, सामने वाले को वो बोलना कैसे है, इसीलिए आप सबके सामने ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा बी इन हरी में आप लोगों को किस बात का सर ध्यान रखना है। सबसे पहले चीज कि आप जब किसी भी फ्रेंड को अपने कॉल करोगे तो आपके बॉडी में वो एक्साइटमेंट होनी चाहिए, आपके आवाज में वो एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि वो अगले को ऐसे दिमाग में एक झंझनाहट पैदा करे। ठीक है। और दूसरी बात है कि हम क्यों कह रहे हैं कि हम जल्दी में हैं, क्यों ऐसा मैंने बोला कि भाई 5 मिनट दे सकता है, एक इंपॉर्टेंट बात करनी है, थोड़ा मैं जल्दी में हूं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोगों को कॉल पे जो लोग पूछते हैं ना सर कि अरे भाई बता दे क्या है, तो वहां पर तो आप फंस जाते हो, आपके पास तो बताने के सिवा कोई चांस ही नहीं बचता। लेकिन अगर आपने पहले ही कह दिया कि भाई मैं थोड़ी जल्दी में हूं, बस 5 मिनट चाहिए मुझे तेरे, तो आप अपने हिसाब से कभी भी बात को काट सकते हो। जैसे वो पूछे कि सर बताओ ना क्या है, तो आप कह सकते हो अरे भाई देख अभी तो जल्दी में हूँ, बस हम लोग कल मिलते हैं तो मैं तुझे बताता हूँ। आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको मालूम पड़ेगा कि उसको आगे कैसे यूज करना है। दूसरा जो हमारा तीसरा जो यहाँ पर पॉइंट है वो ये है कि हमारा पूरे टॉपिक लाइक पूरे कन्वर्सेशन पे जो हम लोग अगले से कर रहे हैं, इस पे पूरा कंट्रोल सर हमारा होता है। इस पे पूरा कंट्रोल हमारा होता है, हम जब चाहे जैसे चाहे इस पूरे कन्वर्सेशन को सर घुमा सकते हैं, केवल अगर हम अपने दिमाग में ये रखें कि हमें जल्दी में रहने का शो करना है उसे। आप सबका क्लियर हो चुका होगा कि हमें जल्दी में कैसे रहना है और हमें कौन ये
लाइक इस स्क्रिप्ट को कैसे यूज करना है। लाइक कोई भी हो सकता है, जैसे मेरा फ्रेंड है इशफाक, तो मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ, हेलो इशफाक भाई कैसा है। अब वो जो भी बोलता है तो मैं उसके बाद कह सकता हूँ कि भाई देख मैं अभी थोड़ी जल्दी में हूँ, एक इंपॉर्टेंट बात करनी है तेरे से यार, 5 मिनट होंगे क्या तेरे पास। सर वो क्या बोलेगा, नहीं यार मेरे पास 5 मिनट नहीं है तेरे लिए, ऐसा बोलेगा क्या। सर वो बिल्कुल बोलेगा कि हाँ भाई बोल क्या है। तो उसके बाद क्या करना है वो आपको नेक्स्ट स्टेप में मालूम पड़ेगा। पहले आप यहाँ पर जान लीजिए कि बेनिफिट क्या है हरी में रहने के। अगर आप सर हरी में रहते हो तो आप हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि आपको लोग ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप कम टाइम किसी को देते हो तो लोग उतनी ही ज्यादा आपको रिस्पेक्ट देते हैं। और अगर आप किसी के लिए हर सेकंड अगर अवेलेबल हो सर, तो गारंटी करता हूं कि आज नहीं तो कल आपकी वैल्यू उतनी नहीं रह जाती, धीरे 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 करके वो कम होती चली जाती है। अगर आप किसी के लिए बहुत ज्यादा सर अवेलेबल हो तो आपकी उस तरीके की सर वैल्यू रिस्पेक्ट उसके सामने नहीं रह जाती, जो कि आप कभी कभी अगर उसके सामने प्रेजेंट होते हो तो आपको वो रिस्पेक्ट करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरा कंट्रोल रहता है और आप बातचीत को कभी भी काट सकते हो। और जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि आप एक बात का बस ध्यान रखना कि हमेशा आपका, अगर आप जल्दी में हो तो हमेशा सामने वाले को ये लगेगा कि इसका अपर हैंड है, मतलब ये हमेशा कुछ देना है, ये कुछ देने के लिए मेरे को कॉल किया है, ये मेरे से कुछ लेने के लिए कॉल नहीं किया। अगर हमने उसे ये बोला कि भाई मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, अगर मैं उसे ऐसा फोन करूं और उसे 10 घंटे पहले लगे रहूं, 5 20 मिनट 25 मिनट लगाऊं, उसमें फिर मैं उसे बता रहा हूं भाई देखना ऐसी ऐसी तो बात है, वो आपसे उसी में सर कॉल पे ही सारा कुछ पूछ लेगा। और उसके बाद वो अपना परसेप्शन बनाएगा कि अच्छा ये वही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होगी। फिर वो अपने कुछ वैसे दोस्तों से पूछेगा जो कि नेटवर्क मार्केटिंग का एन नहीं जानते, और आपकी इन्विटेशन और प्रेजेंटेशन का तो आप सर भूल ही जाओ, इन्विटेशन ही सर वहीं पे आपकी पूरी रद्द हो चुकी है, और इन्विटेशन पे तो आप कभी जाओगे ही नहीं। तो ऑलवेज ध्यान रखना है कि हमें हरी में रहना है, और इस हरी को सर मेंटेन रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि हमारा बातचीत पे कंट्रोल रहे और हम कभी भी बात को काट सके, हमारी रिस्पेक्ट बढ़े और हमेशा हमारा हाथ देने के लिए उठे, ये सामने वाले को शो हो। सेकंड पे सर हम लोग बढ़ते हैं। जो सेकंड स्टेप है जिसपे हमें काम करना है वो ये है कि हमें सर सामने वाले को ट्रू कॉम्प्लीमेंट देना है, मतलब सच्ची तारीफ करनी है सर। अब तारीफ करने का मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि अगर किसी की हाइट छोटी है तो आप कहो कि अरे यार क्या तेरी हाइट अमिताभ बच्चन जैसी है यार, मतलब क्या ही है, मतलब सीधी सी बात है सर। अगर जिसमें जो टैलेंट हो, देखो सर मैं ऐसे आपको ये बात कहना चाहूंगा कि हमारा, हम ह्यूमन हैं और हमारे अंदर एक बहुत ही खराब बात है कि हम हर व्यक्ति में गलतियां निकालने में सबसे आगे होते हैं। अगर हमारे ग्रुप में 5 लोग हैं और उसमें से कोई एक व्यक्ति उस ग्रुप में अभी प्रेजेंट नहीं है, तो ये जो 4 लोग हैं कहीं ना कहीं उस पांचवे के बारे में बुराई निकालेंगे कि अरे यार वो तो ऐसा है, बहुत तेज बनता है, ये तो पैसे का रौब दिखाता है, ये सब सर सारे लोग करते हैं। यानी हम अभी तक हम लोग क्या करते थे कि दूसरों में गलतियां निकालते थे। सर आज से ये कॉन्सेप्ट को चेंज करना है और हमें लोगों की अच्छाइयां ढूंढनी है, बिकॉज वी आर वेस्टिजियन सर। यहाँ हम दूसरों के लिए फायदा करते हैं, हमारे लिए खुद ब खुद फायदा हो जाता है। तो आप इस बात का सर ध्यान रखोगे कि आपको आज से दूसरे के लिए कंटिन्यू करते हैं वो मीटिंग के इंट्रोडक्शन के लिए, सो सॉरी आप सभी को। और जो हमारा सेकंड स्टेप था, जो हमारा सेकंड पॉइंट था जिसपे हमें ध्यान देना है जब भी हम किसी को इनवाइट कर रहे हो, तो वो ये है कि कभी भी किसी को भी अगर इनवाइट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आप सबको फर्स्ट में बताया था कि 2 पॉइंट हर व्यक्ति जानना चाहता है। और वो पॉइंट है कि इस मीटिंग में मेरे लिए क्या है और तुमने मुझे ही क्यों चुना है। तो सर आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको उन दोनों सवालों के आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। ये जो स्क्रिप्ट मैंने तैयार किया है इसमें आपको इन दोनों सवालों के जवाब आपको दिखेंगे, जो मैं आप सभी को अभी गौर कराऊंगा। तो आपको इस स्क्रिप्ट को मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आप सबको सर सब कुछ पता है, मैं गारंटी कर सकता हूँ कि आपको पता है कि लोगों की तारीफ करनी है, बट आपको ये नहीं पता कि लोगों की तारीफ करनी कैसे है। तो इस स्क्रिप्ट को इसलिए तैयार किया गया, ये मीटिंग इसलिए है कि वो बेसिक लेवल की बातें की जाए ताकि आप सब उसको यूटिलाइज करके और सही मायने में सर आगे बढ़ पाओ। तो इसमें हम इस स्क्रिप्ट को इस तरीके से यूज करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट जो हमारा था कि बी इन हरी, उसको यूज करते हुए हम लोग सेकंड पे आए हैं ट्रू कॉम्प्लीमेंट। तो जैसा कि मैं अभी आप सबके सामने इसको पढ़ रहा हूँ, हाय भाई इशफाक कैसा है, तो वो कहेगा कि मैं अच्छा हूँ या फिर जो भी हो। मैंने बोला भाई अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, बस एक बहुत ही जरूरी बात करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है, तेरे पास 5 मिनट होंगे क्या। वो कहता बिल्कुल भाई है, तू बता क्या है। तो उसे मैं कह सकता हूँ भाई देख, मैंने देखा है जैसे तू बात करता है ना यार, मैं उसका फैन हूँ यार। लाइक
तू जिस तरीके से लोगों को कम्युनिकेट करता है, तू जिस तरीके से लोगों को बांधे रखता है, ये चीज जो तेरे में है, ये मैं इस बात का भाई फैन हूँ तेरे लिए। मैं बस यही कह सकता हूँ, और मैं बहुत सारे अपने फ्रेंड से भी कहता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है अशफाक, जो कि जब भी किसी से बात करता है, चाहे वो नोन हो अननोन हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जब भी किसी से बात करता है, वो लोगों को अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर पाता है, वो लोगों को बहुत जल्दी एक दूसरे से कनेक्ट कर पाता है। तो ये भाई तेरे अंदर बहुत अच्छी खासियत है। और मैंने बहुत ही अच्छे बिजनेस के बारे में मुझे मालूम पड़ा है, जिसमें मुझे लगता है कि अगर तूने अपना ये स्किल अगर यूज किया, तो भाई तू बहुत अच्छे पैसे कमा सकता है। सर यहाँ पर मैंने नीचे में लिखा है, हियर ही गॉट ऑल हिज आंसर्स। मतलब दो सवाल उसके दिमाग में चल रहे थे जब हमने उसे कॉल किया, कि मेरे लिए क्या है और मैं ही क्यों। सर मैंने बता दिया कि तेरे लिए क्या है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों सवाल के जवाब उसे कैसे मिले। यहाँ पर जैसा कि हमने उसे बोला कि भाई देख, मैं तेरी कम्युनिकेशन स्किल का बहुत बड़ा फैन हूँ, यानी तेरे अंदर एक, वो कहते ना, हमने उसकी तारीफ की, ये सच्ची तारीफ है। आपके फ्रेंड में हो सकता है कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, तभी आप उसकी तारीफ करें। अगर किसी का लुकिंग अच्छा, अगर वो गुड लुकिंग हो, तो आप उसके गुड लुकिंग को पकड़ के आप बता सकते हो। कोई अगर पार्लर में बहुत अच्छे वो कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट अगर यूज करती हो, तो आप उसका वहां पर यूज कर सकते हैं। अगर किसी की ड्रेसिंग सेंस अच्छी हो, तो आप उसको वहां पर उस चीज का यूज कर सकते हैं। कोई अगर अच्छा वक्ता हो, तो आप उसको उस तरीके से कॉम्प्लीमेंट करके इस चीज को आप शुरुआत कर सकते हैं। यानी एक फॉर्मूले पे आप अलग अलग चीज को पुट कर सकते हैं, और आप लोगों को अपने इनविटेशन को आप आगे बढ़ा सकते हैं। जिसमें मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो फर्स्ट पॉइंट मैंने उसका क्लियर किया, कि भाई तेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, यानी उसे मालूम पड़ गया कि इसने मुझे क्यों चूज किया है, क्योंकि मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। दूसरी चीज, मैंने उसे बताया कि अगर तुम अपने इस कम्युनिकेशन स्किल को यहाँ पे यूज करते हो, तो तुम बहुत अच्छे पैसा कमा सकते हो। सर उसे यहाँ पर ये मालूम पड़ गया कि ये जो बंदा है, इसमें मेरे लिए क्या है, कहीं ना कहीं, कि इसने मुझे क्यों चूज किया और इसमें मेरे लिए क्या है। तो ये दोनों पॉइंट सर यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। और आप सबको मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप सभी को भी सच्ची तारीफ सर अच्छी तो लगती ही होगी। आपको जिसने भी अभी तक एक ट्रू कॉम्प्लीमेंट दिया होगा, जैसे आपको पता है कि आप अगर अच्छे वक्ता हो और किसी ने अगर आपको कह दिया सर आप बोलते बहुत अच्छे हो, जैसे अभी सुधांशु सर ने आदित्य सर को बोला कि आप बहुत अच्छा बोलते हो, तो कहीं ना कहीं उनको पता है कि वो अच्छा बोलते हैं, और जब इनको उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया कि आप बहुत अच्छा बोलते हो, तो उन्हें ये नहीं लगेगा कि सुधांशु सर मेरे को चढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। उन्हें पता है कि ही इज अ गुड स्पीकर, तो वो इस बात को ट्रू कॉम्प्लीमेंट में बोलेंगे, ना कि वो इस बात पे डाउट करेंगे। तो जब भी हम इस तरीके से अगर किसी की सच्ची तारीफ करते हैं, तो अगले के दिमाग से वो बातें ही निकल जाती हैं सवाल जवाब वाले। सर थर्ड पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। थर्ड जो है कि हाउ टू इनवाइट, अब आमंत्रित कैसे करें। इस बात पे आप सबको यहाँ पर अभी तक जो डाउट था कि हमने फर्स्ट उसके साथ क्या किया, एक तरीके से हमने उसे बताया कि हम बहुत जल्दी में हैं। दूसरा हमने उसे ये बताया कि हमारे तुम्हारे में क्या अच्छी चीजें हैं, हमने उसकी ट्रू कॉम्प्लीमेंट उसके साथ की। और थर्ड जो है, हम उसे अब आमंत्रित करने जा रहे हैं। ठीक है, अब आमंत्रित करने में हमें क्या ध्यान देना है कि हमें हमेशा एक्साइटेड रहना है। सर ये नहीं, जैसे अभी मैं आपके सामने जो बोल रहा हूँ, आपको मेरे जो वर्ड्स हैं, इसमें आपको एक उस तरीके की फीलिंग आ रही होगी, कॉन्फिडेंस फीलिंग आ रही होगी, आपको लग रहा होगा कि हाँ, इस बंदे में एक तरीके का एक्साइटमेंट है जो कि हम सबको ये ट्रांसफर करने जा रहा है। सर मैं इसी चीज को अगर ऐसे बोलूं कि हाँ सर आप इस तरीके से कर सकते हो, अगर आप इस तरीके से इनवाइट करो तो बहुत अच्छा हो सकता है, सर क्या दोनों में फर्क है कि नहीं है। एक एक्साइटेड वाला वॉइस और एक नॉर्मल वॉइस सर बहुत फर्क होता है सर। आपको सर ध्यान देना है कि आप जब भी किसी को इनवाइट कर रहे हो, सर एक्साइटमेंट बहुत बड़ा एक रोल सर निभाता है उस पे। तो आपको हमेशा उसने अगर बोला कि आपने उसे बोल दिया सेकंड वाले पे मैं आपको लेके चलता हूँ, आपने उसे बोल दिया कि तू बहुत अच्छे पैसे कमा सकता है, उसका जवाब क्या होगा, भाई बता कैसे। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि भाई देख, अभी तो मैं, जैसा कि मैंने तुझे बताया कि मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, मैं कल शाम 6 बजे हम लोग मिलते हैं, तू मेरे घर पे आ जा, और मैं तुझे बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में मैं तुझे डिटेल बता दूंगा। सिंपल सा बात है। मैंने उसे बोला कि कल शाम 6 बजे मेरे घर आ जा। मैंने उसे ये भी बता दिया कि कब आना है, मैंने उसे ये भी बता दिया कि कहाँ आना है। उसके बाद हम कह सकते हैं, इसको थोड़ा सा फॉर्मल आप ऐसे लेके जा सकते हो, कह सकते हो कि भाई तू कल आ, हम लोग वहां पर चाय पे मिलते हैं, और हमारी बहुत दिनों बाद हम लोग मिल भी रहे हैं, हम लोग मिल भी लेंगे, हम लोग चाय पानी भी हमारा सही हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे इसको।
ठीक है। और यहाँ पर एक बात का सर आपको ध्यान रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि वो इंसान अपने फैसले खुद लेता है कि नहीं। यानी कि आप जिसको भी इनवाइट कर रहे हो, आपको पहले से पता होना चाहिए कि क्या वो अपने डिसीजन खुद लेता है। अगर नहीं लेता, और अगर आपको मान लीजिए कि आप अभी स्टूडेंट हो और आपको पता है कि आप किसी फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हो, तो आप उसको अगर इनवाइट कर रहे हो अपने फ्रेंड को, तो उसके पेरेंट्स उसका डिसीजन लेते हैं। सर आप तो ऐसा नहीं बोलोगे कि भाई अपने पेरेंट्स को लेके चले आ। तो आप वहां पर ऐसे बोल सकते हैं कि मैं कल शाम में 6 बजे आ रहा हूँ, और मैं चाहूंगा कि भाई तुम अपने पेरेंट्स को भी उसमें साथ में बिठाओ और उस अपॉर्चुनिटी के बारे में वो भी सुने, उनको भी अच्छा लगेगा, तो तुम्हें सपोर्ट बढ़िया कर पाएंगे। ठीक है सर। यानी कि यहाँ पर हमें जो भी डिसीजन मेकर है उसका उसका इन्वॉल्वमेंट चाहिए। क्योंकि आपने ये पहले भी सुना होगा कि हम बहुत ज्यादा सबको सब कुछ बता देते हैं, प्रेजेंटेशन तो हमने दे दी, लेकिन उसके बाद वो घर पे जाता है और अपने मम्मी पापा से पूछता है। देखिए, माँ बाप भी इंटेंशन गलत नहीं होता अपने बच्चों के प्रति, लेकिन उनका डिसीजन गलत हो सकता है, लैक ऑफ नॉलेज। तो सर यहाँ पर उनके आपके फ्रेंड के माता पिता को नहीं पता कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, उन्हें नहीं पता कि व्हाट इज वेस्टीज। अब आपने अपने फ्रेंड को जितना बताया, वो तो अपने घर पे जाके 100% बता नहीं पाएगा, तो वो जाके ज्यादा से ज्यादा अगर ट्रांसफर कर पाएगा तो 20 से 25% ही बताएगा। और इतने में वो लोग बोलेंगे अरे यार यहाँ कुछ नहीं होता, ये सब मत करो, ये सब तुम्हें नहीं करना, डांट फटकार के उसे बिठा देंगे। इसीलिए जब भी आप किसी के साथ अगर इस तरीके की मीटिंग कर रहे हैं, तो आप सर उसमें उनको बोलेंगे कि भाई देख, कल मैं 6 बजे आता हूँ तुम्हारे घर पे, एक्चुअली आज तो मैं शाम में बिजी हूँ। सर यहाँ पर भी इस बात का सर आपको ध्यान रखना है कि आज शाम में आप बिजी हो, ये उसे मालूम पड़ना चाहिए। आप सर वेले नहीं बैठे, आप खाली नहीं बैठे हो, आप सर बिजी हो, और कल जो आप उसको 6 बजे का टाइम दे रहे हो, उस टाइम में अगर वो मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो फिर आप उसको 1-2 दिनों तक अवेलेबल नहीं हो सर। सर मैं जानता हूं कि आप सबके पास इतने मीटिंग करने के लिए अभी नहीं है कि आप लोग इतने बिजी हो सको, बट सर सामने वाले को शो करना है सर। बिकॉज मैंने जो फर्स्ट में बोला बीन हरी, उसमें ये भी एक पॉइंट है कि जितना ज्यादा हम अपने आप को बिजी शो करेंगे, उतना ही ज्यादा लोग हमें वैल्यू देते हैं। तो आप हमेशा सर ध्यान रखोगे कि आप आमंत्रित जिसको कर रहे हो उसको कैसे आमंत्रित करना है। लाइक आप उसे कह सकते हो कि भाई देख, कल शाम में हम लोग मिलते हैं, साथ में चाय पियेंगे, और तुझे वहीं पे मैं डिटेल बताता हूँ। अभी मैं एक्चुअली जल्दी में हूँ, नहीं तो मैं तुझे अभी बताता, बट भाई तू कल मिल, कल मैं तुझे बहुत अच्छे से इसके बारे में डिटेल दूंगा। सर आपके पास एक प्लस पॉइंट क्या है, जो कि आप सभी का अभी तक सर क्वेश्चन कहीं ना कहीं माइंड में होगा। आप सभी लोग एक बात जानना चाहते हो कि अगर फोन पे किसी ने हमें बोल दिया कि भाई बताना क्या है, अरे भाई अभी बता देना, भाई थोड़ा सा बता दे, थोड़ा सा बता दे, करते हैं ना। आपके पास अगर आपने बी इन हरी स्टार्टिंग में सर यूज नहीं किया, तो आप एक बात बताओ कि आप यहाँ पर क्या यूज करोगे, क्या यूज करके आप बात को कट करोगे, क्या यूज करके आप इस कन्वर्सेशन को अपने अकॉर्डिंग लेके आओगे। सर आपके पास कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी अगर आपने ये अप्रोच, ये जो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप से जो बताया, अगर आप फॉलो करते हो, तो थर्ड स्टेप में आपके पास बोलने के लिए है कि भाई देख, अभी तो मैं बिजी हूँ यार, मेरा तुरंत भाई मीटिंग स्टार्ट होने वाला है, लोग इंतजार कर रहे हैं, कुछ भी आप बोल सकते हो कि भाई देख, मैं कल तेरे से मिलता हूँ, कल तुझे बहुत अच्छे से इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, 6 बजे भाई हम लोग मिल रहे हैं। ठीक है। इस तरीके से जब आपका इनवाइट हो गया, तो अब आपको ये जो क्लियर है, लाइक उसमें मैंने आपको बता दिया कि हाँ अब आप इनवाइट कर रहे हो, लेकिन ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको अलग से भी आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि आपको सर पता होना चाहिए कि आप उसे कहाँ बुला रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि आप उसको कितने बजे बुला रहे हो। यानी आप एक बात और, यहाँ पर आप उसको लाइक सेमिनार में आप लोग सर मीटिंग ट्रेनिंग में, लाइक जो पार्क व्यू में जो मीटिंग होता है सर, आप लोग उसमें इनवाइट करते हो, लेकिन लोग नहीं आ पाते। सर क्यों नहीं आ पाते? सर वहां पर आपने उनकी वैल्यू तो बनाई नहीं। सर वैल्यू कैसे बनेगी? यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आप एक कन्वर्सेशन ऐसे लाइक कर सकते हो, आप कह सकते हो अपने दोस्त को कि भाई कैसा है, वो बोलेगा बहुत बढ़िया। आप उसको कह सकते हो कि लाइक देख, अभी तो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, 5 मिनट है क्या तेरे पास, वो बोलेगा बिल्कुल भाई है। तो आप उसकी ट्रू कॉम्प्लीमेंट से स्टार्ट कर सकते हो कि भाई देख, तेरे अंदर ये चीज बहुत अच्छी है, और मेरे को एक ऐसे बिजनेस, एक ऐसे अपॉर्चुनिटी के बारे में मालूम पड़ा है जिसमें तू अपना ये चीज यूज करके भाई बहुत अच्छा कर सकता है। वो कहता है भाई कैसे? सर आप कह सकते हो कि भाई देख, अभी तो मैं तुझे नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, लेकिन हमारे एक एक्सपर्ट आ रहे हैं कल, हमारे एक मेंटोर आ रहे हैं कल, हमारे एक लाइक लीडर नहीं बोलना है सर, हमेशा आप ध्यान रखना, लीडर अपलाइन डाउनलाइन ये सब आप इनविटेशन में सर कभी भी यूज नहीं करोगे। कोई भी एमएलएम वर्ड आप यूज नहीं कर रहे हो इनविटेशन में, ऑलवेज आपको ध्यान रखना है। तो आपने बोला कि सर भाई देख, कल हमारे एक एक्सपर्ट आ रहे हैं जो कि कल ही भर हैं बस वेस्टीज में, सॉरी आरा में, और वो कल 10 बजे
अगर तू बोले तो मैं तेरी उनसे मीटिंग भाई फिक्स करा सकता हूँ। अगर तू बोले कि कल तू 10 बजे आ सकता है तो मैं उनसे बात करके तेरे लिए भाई अपॉइंटमेंट ले सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही लिमिटेड लोगों को बुला रहे हैं और उनके साथ उनकी मीटिंग है। सर यहाँ पर आपने क्या किया, आपने उस लीडर का भी सर वैल्यू बढ़ा दिया जो कि कल आ रहे हैं, और उसे भी मालूम पड़ गया कि अगर मुझे उस लीडर का 5 मिनट भी मिल गया ना तो मेरी लाइफ भाई चेंज हो सकती है। लेकिन आप क्या करते हो, अरे भाई अगर तुम कल आ जाओगे ना यार, मतलब कल आ जाना यार, कल एकदम आना ही है भाई, कल अगर आ जाते हो तो बहुत बेस्ट हो जाएगा, ये चीजें हो जाएंगी वो हो जाएंगी। सर आपके कन्वर्सेशन में, आपके इनविटेशन में उसको ये नजर आ गया कि अगर मैं कल वहां जाता हूँ तो इसमें इस बंदे का फायदा है। उसे ये दिखा ही नहीं कि इसमें सर उसका फायदा है, क्योंकि आपने सर अपना एक एटीट्यूड सर मेंटेन नहीं किया। आपने उसे ये नहीं बोला कि भाई 10 बजे से मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, 9:30 बजे वहां पर मैं तुझसे मिलूंगा, हम लोग वहां चाय पियेंगे और 10 बजे से भाई हम लोग मीटिंग अटेंड करेंगे। क्योंकि भाई हम आधे घंटे वेट कर सकते हैं, हम उस सर को वेट नहीं करा सकते, वो जो हमारे मेंटोर आए हुए हैं उनको हम लोग वेट नहीं करा सकते हैं, वो जो बिजनेस टाइकून आए हुए हैं उनको हम लोग सर वेट नहीं करा सकते। इसलिए भाई हम 9:30 में वहां पर मिलेंगे और 10 बजे से हम दोनों साथ में इकट्ठे चलेंगे उस मीटिंग में। सर यहाँ पर क्या होगा, क्या आपको लगता है कि सर आपका कोई भी इनविटेशन फेल होने वाला है? अगर आपने इस तरीके का सर अगर अप्रोच यूज किया तो मुझे नहीं लगता कि सर कोई भी ऐसा इंसान होगा जो कि आपके साथ आपके प्रेजेंटेशन में नहीं आएगा। सर नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर जो चीज हम लोग नहीं दिखाते, आप लोगों ने, मैं गारंटी कर सकता हूँ सर, आज तक आपने इस फिफ्थ पॉइंट को कभी यूटिलाइज नहीं किया होगा, कभी भी यूटिलाइज नहीं किया होगा, इस बात का गारंटी। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि 10 में 2 लोग आते हैं और आप मीटिंग हॉल के बाहर कॉल पे कॉल करते रहते हैं, आपके लोग आपका कॉल नहीं उठाते, आपके लोग आपका कॉल इग्नोर करते हैं, और सीधी सी बात है सर, वो आपके इनविटेशन से वहां पर नहीं आते। उसका रीजन ये भी है कि कहीं ना कहीं आपने अपने इनविटेशन की ना वैल्यू बढ़ाई, ना ही आपने उस व्यक्ति का वैल्यू बढ़ाया जिससे वो कल मिलने वाला है, ना ही आपने इस बिजनेस का वैल्यू बढ़ाया जो उसकी लाइफ चेंज कर सकता है सर। तो यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिससे उसे एक बात समझ में आएगी कि यहाँ पर भी इस सामने वाले बंदे का अपर हैंड है। यानी अपर हैंड का मतलब कि ये कुछ देना चाहता है मुझे, ना कि मेरे से कुछ लेना चाहता है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, हमने वहां तक अपना तीनों अप्रोच हमने यूज किया, हमने कन्वर्सेशन भी कर लिया, हमने फोर्थ पॉइंट तक हम आ चुके हैं कि हमने उसे बता दिया कि कल 6 बजे हम मिल रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं फिफ्थ पॉइंट में, वो ये कहने वाले हैं कि भाई देख, मैं तुझे जिनसे मिल करना है इसका आपको ध्यान रखना है। अगर वो फोर्थ पॉइंट तक आपके साथ नहीं आता, अगर वो कहता है कि नहीं भाई कल तो मैं बिजी हूँ यार 10 बजे, सर अगर 10 बजे बिजी हूँ तो आप क्या बोलोगे, अरे सर भाई 10:30 में आ जाना यार, 11 बजे से भी आ जाना, मैं तुझे अंदर करवा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सर नहीं, नहीं करना सर, हमारा ये जो अपॉर्चुनिटी है सर नेक्स्ट मंथ भी हम लोग उसको दे पाएंगे, लेकिन अगर हमने ऐसा शो कर दिया कि अरे भाई तू कभी भी आना भाई, तू 10:30 में भी आ जा, 11 बजे भी आ जा, मैं तेरे को एंट्री दिला दूंगा, तो सर वहां पर आपकी भी वैल्यू खत्म, उस लीडर की भी वैल्यू खत्म, उस मीटिंग की भी वैल्यू खत्म, और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तो खत्म ही खत्म है। तो आपको ये कहना है कि भाई देख, मैं तुझसे जिसे मिलवाने वाला हूँ ये ऐसा नहीं है कि यहीं पर रहते हैं, ठीक है, ये बस 2-4 दिनों के लिए आए हैं, जो भी अगर आप सेमिनार में इनवाइट कर रहे हो तब के लिए अप्रोच है सर, आप लोग ध्यान रखोगे। आपको कहना है कि बस 2-4 दिनों के लिए ही है, अगर तू अभी नहीं मिल पाएगा फिर मैं नहीं कह सकता भाई कि तुझे कब उनसे मिलने को मिलेगा। यानी सीधी सी बात है कि अगर तू अभी नहीं मिला तो भाई फिर मैं नहीं बता सकता कि कब मिलेंगे, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि अगली मुलाकात उनसे कब हो पाएगी। तो मैं बस तेरे से इतना ही बोलना चाहता हूँ कि अगर तू छुट्टी ले सकता है अपने काम से, अगर तू टाइम निकाल सकता है तो भाई टाइम निकाल ले, नहीं तो फिर भाई जब आएगा तब मैं तुझे कॉल कर दूंगा। सर उसे छोड़ना भी नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं अब मैं तुझे नहीं बता रहा, फोन रख, गुस्सा हो गया। सर उसे ऐसे बोलना कि भाई ठीक है, जब अब अगली बार अगर कभी अपॉर्चुनिटी आएगा तो मैं तुझे बताऊंगा। लेकिन ये नहीं कि सर अगर मैंने बोल दिया 10 बजे तो नहीं नहीं भाई, तुझसे 12 बजे भी आ जा, 12 बजे भी आ जा, ये तो मीटिंग 3-4 घंटे चलने वाली है, ऐसा नहीं करना सर, उससे ना उसका फायदा होगा ना आपका फायदा होने वाला। सर जो सिक्स्थ है, यहाँ पर ये लास्ट हमारा स्टेप है, और इसको आपको फॉलो इस तरीके से करना है कि यहाँ पर आपको कंफर्मेशन लेना है। यहाँ पर आप लोगों से कंफर्मेशन लोगे, मतलब कैसे, आपने अगर बोला, जैसे मैं आपकी 1-to-1 मीटिंग की बात करता हूँ, आपने जैसे बोला कि भाई कल हम लोग 6 बजे मिलते हैं, उसने अगर बोला कि ठीक है भाई मिलते हैं, तो ऐसे ही नहीं कि ठीक है भाई मिलते हैं उसने बोल दिया और आप, ये सर कंफर्मेशन नहीं हुआ। आप कहो कि भाई देख, कल मैं अपना सारा काम छोड़ के 6 बजे तेरे लिए वक्त निकाल रहा हूँ, तू पक्का कंफर्म करके बता कि कल 6 बजे तू फ्री है, मैं आके तेरे घर पे भाई मिल सकता हूँ।
लाइक ये कंफर्मेशन आपको लेना है। अगर आप उसको अपने घर पे बुला रहे हो तो आप कह सकते हो कि भाई पक्का बता, क्योंकि मुझे भी घर पे भाई तैयारी करनी होगी जब तू आएगा तो। भाई तेरी मेहमान नवाजी तो मुझे भी करनी है, लाइक फनी वे में आप कह सकते हो कि भाई तू पहले कंफर्म कर दे, भाई कल हम लोग मिल रहे हैं पक्का 6 बजे। तो बोलेगा हाँ। सर अगर वो हाँ बोलता है, अगर वो कंफर्मेशन आपको मिल जाता है, तब जाके सर आपको फोन रखना है। क्लियर है सर? इसी तरीके से अब हम इस मीटिंग को यहीं पे एंड करेंगे। होप कि आप सबको इस पूरे मीटिंग के बारे में अच्छे से समझ में आएगा, पूरे